फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल गाइस टू द वीडियो ऑफ RIG। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप मेरे पहले वीडियो को जाके देखें। 20 मिनट का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप वो नहीं देख रहे हो और डायरेक्टली ये देख रहे हो ना, तो इन सब वीडियोज़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं बार बार कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो को पहले देखो, मेरी पहली वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट। लॉज ऑफ मोशन में तीन लॉज हैं, वो हमें देखना नहीं है, वो बोर्ड की बातें हैं, ठीक है। बोर्ड में आप देख लोगे, वो सब देखा होगा, आप जानते भी होगे, 10th से पढ़ते आ रहे हो 3 लॉज ऑफ मोशन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जानते हैं क्या है मोमेंटम, क्या है मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद अपन को देखना है क्या, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये चीज़ जानना होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसमें क्या है, आप सब ये सब जानते ही होंगे। ये ए है, बी है, इसकी मास है m1 m2, ठीक है। और मूव कर रहा है, रुको ये नहीं, ये फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। m1 मास, m2 मास, दोनों मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी u1 u2, फिर कोलिजन हो जाता है। तो m1 मास, m2 मास, उसके बाद थर्ड केस है कोलिजन के बाद की, ये पहली केस, दूसरी केस, तीसरी केस कोलिजन के बाद की। m1 विथ वेलोसिटी v1 एंड देन यहाँ m2 विथ वेलोसिटी v2। तो इसमें क्या रिलेशन है आप सब जानते ही हो, इसका रिलेशन यहाँ लिख देते हैं। तो m1 u1 प्लस, कंजर्वेशन करना है आपको और कुछ नहीं करना है, m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2, बस यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह पे। पहला चीज़ होता है अपना जो गन रिकॉयल वाला केस होता है, ये चीज़, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, देखो पहले तो सब जीरो पे होता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो, इसको पॉजिटिव मानोगे, इसको पॉजिटिव मानो, जिसको पॉजिटिव मारोगे उसके उल्टे वाले को नेगेटिव मान लेना है, ओके। तो इक्वेशन लिख दो ऐसे, ये पीछे गया, तो m2 v2 m1 v1। अब क्या करना है, मैंने इस चीज़ को माइनस ले लिया, वेलोसिटी के कारण डायरेक्शन में खाली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इनिशियल केस के लिए ये पॉइंट सब तो ज़ीरो था, इक्वल टू m2 v2 माइनस, प्लस करके माइनस डाल के, तो m1 v1 हो गया। तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ये कर लो, इसका निकल जाएगा। उसके बाद एक रॉकेट प्रॉब्लम भी इसी से डिराइव्ड होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब देखो फोर्स अपने को अपना रॉकेट का प्रॉब्लम क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। जो फोर्स हम क्या लिखते हैं, dp/dt। तो क्या करेंगे इसमें, mdv/dt। नॉर्मल केस में हम इस चीज़ को ऐसे डेरिवेशन करते हैं। तो अब क्या करना है आपको, रॉकेट प्रॉब्लम में क्या होता है, जब आप रॉकेट बनाते हो ना, तो उसमें फ्यूल भर के जाते हो, वही फ्यूल का मास लॉस होता है, जिसके कारण फोर्स नीचे की ओर होता है। तो लॉस इन मास इसका एक्सीलरेशन को कंट्रीब्यूट करता है। तो अब अपने को फोर्स जो है रॉकेट में, वो ऐसे लिखना है, u/dt। मास इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, मास चेंज हो रहा है, बस ये फार्मूला है। अब नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन में, वो है हमारा कनेक्टेड मोशन, ठीक है, कनेक्टेड बॉडीज़ की मोशन। तो पहले चीज़ बहुत सिंपल चीज़ है, ये ले लो m1, ये m2, अपने फोर्स लगाया F। तो भैया पता करना है अपने को एक्सेलरेशन, पूरे बॉडी का, m2 का पूछे कि m1 का पूछे, किसी का भी पूछे, एक्सेलरेशन समान होगा क्योंकि ये कनेक्टेड है, ओके। तो कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन, हम क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू ma। तो बस लिख दो ऐसे, एक्सेलरेशन किसी भी चीज़ का, हर मतलब किसी भी बॉडी का आप ऐसे निकालोगे, F टोटल मास m1 प्लस m2, खत्म, ज़्यादा नहीं सोचना है। अब आते हैं पुली प्रॉब्लम्स में, और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एक दो पुली प्रॉब्लम कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। पुली प्रॉब्लम में आपको सिर्फ चीज़ है ना, आपको लिखना आना चाहिए, मतलब इक्वेशंस
इस चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्वेशन, वो लिखना आना चाहिए आपको और कुछ नहीं। तो इसमें क्या है, इस तरह से एक पुली है, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये M2 है, ये M1 है, ओके। तो इसमें आप क्या करोगे, ये टेंशन T है। अब देखो ये टेंशन T1 है, ये T2 है। T2 इसको लेते हैं, इसको T1 लेते हैं। अगर पुली मास होती पुली में, ठीक है, पुली की कोई मास होती तो इस चीज़ की टेंशन T1 T2 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, कंसीडर कर लेते हैं पहले मासलेस पुली है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, सब कुछ मासलेस है, सिर्फ ये इन चीज़ों का मास है। ऐसे कंडीशन में T1 = T2 = T, तो दोनों स्ट्रिंग की टेंशन सेम हो गई, T हो गई। अब पता करना है कि किस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रही है। मैं नहीं जानता कि ये ऊपर मूव कर रहा है कि ये ऊपर मूव कर रहा है, कौन सा ऊपर, लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये ऊपर मूव कर रहा है, ये नीचे मूव कर रहा है। इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक ब्लॉक को उठा लो, M1 को, बस इतना समझना है इक्वेशन कैसे लिखना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नीचे हमेशा फोर्स लगता है M1G, ग्रेविटी के कारण फोर्स नीचे लगेगी, टेंशन के कारण फोर्स ऊपर है। अब इसका एक्सेलरेशन नीचे है। अब देखो ये इस जगह पे कैसे जाएगा, नीचे की ओर कैसे जाएगा। देखो दो लोग रस्सी खींच रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, M1G इन कंपेरिजन टू T। तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, M1G - T = M1A, ठीक है। अब सेम चीज़ इसी में करना है। इसमें क्या करोगे, देखो इस ब्लॉक में देखो ये ऊपर जा रहा है, तो ज़्यादा पावरफुल कौन सा फोर्स होगा, तो T ज़्यादा होगा। तो T से जब माइनस करोगे तुम M2G, तब तुम्हारा आ जाएगा M2A। कुछ नहीं, बस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, T कट गया अपना, कैंसिल हो गया। तो M1 - M2G = M1 + M2A। तो A = M1 - M2/M1 + M2G। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पहला पुली प्रॉब्लम हो गया। दूसरे पुली प्रॉब्लम को एक और पुली प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है पुली में, ये इस तरह से रखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम चेंज करेंगे, ये मास M1 लगा दिया, ये मास M2 लगा दिए, ये मास मैंने M3 लगा दी। तो क्या करोगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, वही करना है जो मैंने सिखाया। हर ब्लॉक की अपनी अपनी एक फिगर बना लो इस तरह से। अगर आप नया कर रहे हो, अगर आप जानते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, इक्वेशन लिखो डायरेक्ट, ठीक है। टेंशन इस चीज़ में T होगी, इस चीज़ का टेंशन T1 होगा, T' मान लेते हैं, T1 की माने T' मान लेते हैं, ये T है। तो कैसे लिखोगे इक्वेशन, तो इक्वेशन हम लिखेंगे पहले इस M1 के लिए लिखते हैं, ऊपर जा रहा है ये, ठीक है, मान लेता हूँ मैंने ये ऊपर है। अगर ऊपर नहीं जा रहा होगा और आपने मान लिया ऊपर जा रहा है तो चीज़ें नेगेटिव में आ जाएगी, तो आप करेक्ट वैल्यू डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, हम लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर जा रहा है T - M1G = M1A। सेकेंड इक्वेशन इसके लिए क्या लिखोगे, देखो इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक है ऊपर लग रहा है T, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको हर बॉडी का वैसे ही लिख देना, ठीक है। अब इस बॉडी का कैसे लिखोगे, तो इसके लिए M2 का क्या लिखोगे, देखो ऊपर फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन हमने मान दिया, इसका तो नीचे आ रहा है ना, ऐसे जाएगा। तो नीचे जा रहा है T', तो T' + M2G। देखो इसके कारण जो टेंशन है वो देखना है, इसका मास हमको इसके साथ नहीं ले लेना है, ठीक है। तो T' + M2G - T = किसका एक्सेलरेशन है, M2A। उसके बाद क्या करना है, M3 का बहुत सिंपल है ना, नीचे M3G - T' = M3A। अब इन सभी इक्वेशन का यूज़ करके आप ऐसे ही निकाल सकते हो एक्सेलरेशन और टेंशन के। इस चीज़ में टेंशन के लिए क्या करना, एक्सेलरेशन निकालो, किसी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, टेंशन आ जाएगी, ओके। तो अगर आपको किस्मत अच्छी है और ऐसे ही टू बॉडी वाली आ गई क्वेश्चन, मतलब यही चीज़ आ गई, ठीक है, तो डायरेक्ट याद रख लो क्या होता है, रिज़ल्ट याद रख लो। अभी जितना स्पीड करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। ऐसी पुली है, ये टेंशन T' मानते हैं, ये T है, ये T है। तो अब डायरेक्ट याद कर लो एक्सेलरेशन कितना होगा, M1 - M2 बाई टोटल मास M1 + M2G। टेंशन क्या होगा, 2M1 M2 बाई
M1 प्लस M2G, ठीक है। ये जो T डैश टेंशन है वो कितना होगा, 2T इज इक्वल टू 4M1 M2 बाई M1 प्लस M2G। इसी से याद रख लो। चलो अब एक और तरीके का क्वेश्चन होता है, नॉर्मल चीज़ है ये, जैसे देखो कोई जब मूवमेंट हो रहा हो तब हम ऐसे इक्वेशंस लिखेंगे, जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा हो, ओके। तो ये M1 M2 M3, ये अपना हो गया T3 T2 T1, ओके। तो T3 क्या होगा, T3 सीधा होगा M3G, मूवमेंट नहीं हो रहा है। T2 क्या होगा, M3 प्लस M2G। T1 क्या होगा, M3 प्लस M2 प्लस M1G। अब दुनिया की कोई भी पुली प्रॉब्लम होगी ये आप कर लोगे, ठीक है। बेसिक्स यही थे। अब एक छोटा सा चीज़ देख लेते हैं, और एक अब मान लेते हैं अपना रोप मासलेस नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, ठीक है। नहीं, उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर मैंने क्या किया, इस पूरे पुली मान लो एक लिफ्ट में है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तब एक्सीलरेशन क्या करोगे। मान लो इसका कोई भी एक्सीलरेशन है अपना, जैसे यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। तो मान लेते हैं ना ये पुली विथ एक्सेलरेशन A डैश ऊपर जा रही हो, तब आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें अगर मान लेते हैं एक्सेलरेशन A डैश से ऊपर जा रहा है, तो वेट हमेशा ऊपर जाते हो ना तो बढ़ता है, A डैश प्लस कर दो, फिर यहाँ पे G में A डैश प्लस कर दो, ठीक है। अब देखो नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है तो माइनस कर दो, बस, और कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन ऐसे आप निकाल सकते हो पुली का वहाँ पे। अब आते हैं अब मासलेस स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग का मास लेते हैं, स्ट्रिंग मास होता है स्ट्रिंग में, तो उसमें क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये अपना स्ट्रिंग है, और पहले हम खाली स्ट्रिंग की बात करें। स्ट्रिंग की मास है m, मान लेते हैं m है, ms है स्ट्रिंग की मास, और इतना लेंथ है x। इस लेंथ के कारण अपने को क्या टेंशन इस पर लग रहा है, तो वो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। क्या लिखते हैं हम, टेंशन इज इक्वल टू mg लिख देते हैं, मूवमेंट जब नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने किया। इसमें क्या करोगे, इसमें mg तो डायरेक्ट नहीं ले सकते, इस चीज़ का मास कितना होगा वो बताओ पहले। इस चीज़ का मास हम लेंथ के रेशियो से निकाल लेंगे, ये देखो x/l इंटू जी। बस अगर एक्सीलरेशन अपवर्ड हुआ तो इसका टेंशन क्या हो जाएगा, अपवर्ड मतलब वेट बढ़ गया तो जी प्लस हो जाएगा। अगर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हुआ वेट कम गया, जी माइनस ए कर दो। सॉरी, यहाँ पे जो मैंने बताया था ना वो एक्सीलरेशन के लिए नहीं है, ठीक है। एक्सीलरेशन तो वही रहेगा, आपका टेंशन देखेंगे, ठीक है। तो टेंशन में प्लस माइनस ए होता है, ठीक है, टेंशन में प्लस माइनस ए होगा। अब मान लेते हैं उसी पुली में हमने वो जो मास, स्ट्रिंग की मास है, अब स्ट्रिंग की मास है, इस पुली पे हमने एक और मास लगा दिया m, लेंथ इसकी l है और ये मान लेते हैं x है। तो अब आप कैसे लिखोगे टेंशन, कुछ नहीं करना है, बस अपने को क्या, अपने का ये मास लग गया तो ये लिखना है आपको msg x/l जो हमने लिखा था उसके कारण प्लस इसका मास का टेंशन तो mg, बस यही लिखना है आपको। इसको थोड़ा कॉमन लेके कर लेते हैं, x/l प्लस ये मास हो गया रोप का, ये स्ट्रिंग का जो मास था, ये अपना जो मास है लगाया है, ये हो गया। बस इसमें भी कुछ नहीं, प्लस माइनस ए कर दो, अगर ऊपर गया प्लस, नीचे गया तो माइनस ए, ओके। अब पहले ये आपको याद होगा मैंने एक बॉक्स लिया था, मतलब एक ब्लॉक लिया था, उस पर फोर्स लगाई थी F, तो उसमें एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड करते थे ये मैंने बताया था कैसे करना है ना, F/m कर देंगे तो अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा। टेंशन के बारे में नहीं बताया। अब मान लो ये थोड़ा बड़ा ब्लॉक है जिसका लेंथ हम कंसीडर कर सकते हैं, और उसका लेंथ हमने कंसीडर किया x, ठीक है। इस एंड में अपना इस बार क्या किया, अपने फोर्स खींचा, फोर्स से हमने इसको F4 से खींचा, ठीक है। ये चीज़ x है, ये चीज़ x है, तो आपको बताना है कि टेंशन क्या लगा ब्लॉक पे, इस पे जो हमने फोर्स लगाया इसको खींचने के लिए, इसके कारण इस पे टेंशन क्या लगा, तो वो कैसे निकालोगे,
वो निकालना है आपको। टी इज़ इक्वल टू, देखो फोर्स हमने एफ लगाया, ठीक है, लेकिन ये इतना ही टेंशन इस पे लगेगा जितना टेंशन ये इस पे लगेगा, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये कितना लगा सकता है, वो है इसकी मास, इसका मतलब मास का रेशियो ले लेंगे। तो हम कैसे लेते थे, जैसे यहाँ पे लिया हमने x/L, वैसे यहाँ पे मास का नहीं फोर्स का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है उसका रेशियो निकाल लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा इसने इस पर कितना टेंशन लगाया, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली इसके कारण लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स का रेशियो निकाल लेते हैं। फोर्स का रेशियो क्या होगा, ये फुल लेंथ L है तो L - x/L कर लेंगे, ये हो गया टेंशन इसका। अब इस पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब जो चीज़ है वो है कि अब आप सारे क्वेश्चंस तो पुली के कर ही लोगे जो मैंने बताया। अगर आपको ठीक से मतलब टेंशन और इसको आप फोर्स लगाना जानते हो ना ठीक से, तो आप मतलब सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। लेकिन एक चीज़ है, एक रिलेशन बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे HC वर्मा का एक क्वेश्चन देख लो ना। अब देखो ऐसे करना है आपको, एक छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये मास m है, ये मास m है, ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करें। देखो पूरे ब्लॉक का बस आपको कुछ नहीं करना है, वही चीज़ है। इक्वेशन वैसे ही लिख दो दोबारा। ये t ले लो और ये ma ले लो, ये mg, ये फिर t ले लो, ये mg ले लो। मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है, इसको 2m कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2mg यहाँ नीचे आ रहा है तो 2m में से नीचे आएगा, एक्सेलरेशन ये है, ठीक है। तो बस वही इक्वेशन दोबारा लिख दो, ये सॉल्व हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोबेबली आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो जो मैंने नहीं बताया वो है, ये मान लो एक टेबल है, इस टेबल पे पुली इस तरह से है कुछ, ठीक है। इधर से जाएगा, इधर से गया, इधर एक और लगा हुआ है पुली, ये इसके साथ अटैच है और ये वाला इस तरह अटैच है, ये M है। अब एक बात देखो, जब भी ऐसा चीज़ आपको मिले ना, डबल पुली सिस्टम लगे, ऐसा लग रहा है कुछ इधर दो है इधर एक इसको खींच रहा हो, तो हमेशा याद रखना इसका एक रिलेशन है। सब कुछ जो मैंने बताया उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लिखना है। प्रोसेस वही है, पूरा प्रोसेस वही है। इसकी टेंशन T, ये जो T है ना, ये T, यहाँ पे देखो 2 T लग रहे हैं तो T' अपना जो हो जाएगा वो 2T है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये आप कर लोगे। सब कुछ वही करना है, सब कुछ वही करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे MA है 2MA, ठीक है, इक्वल टू T' करना है आपको जो करना। ये जो देखो, ये इसका जो एक्सेलरेशन है ना, इसका एक्सेलरेशन वो इसके एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं है, ये याद रखना है आपको। इसके एक्सेलरेशन को मैंने मान लिया A0, इसके एक्सेलरेशन को मैंने मान लिया A0 और इस चीज़ के एक्सेलरेशन को मैंने मान लिया A। तो आपको बस ये रिलेशन याद रखना है, A इज़ इक्वल टू 2A0। इस रिलेशन को याद रखो, ठीक है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन, ये वाली चीज़ आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब पता है, आपको सारी चीज़ मैंने बता दी, ठीक है। जब ऐसे सिस्टम हो, जब कहीं भी आप देखो, जैसे ऐसा एक हमने लगा दिया, और ये भी बताऊंगा कैसे करते हैं वेज सिस्टम वाला। अब हमने ऐसे करके एक बॉक्स यहाँ लगा दिया, यहाँ से ये गया, ये भयंकर क्वेश्चन आपने HC वर्मा देखे होंगे। ऐसा है, ऐसा सिस्टम है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस चीज़ का एक्सेलरेशन आप निकाल दे रहे हो, इधर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन A है और इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं A0 है, तो ये A इक्वल टू 2A0, हमें ये 2A0 को हमेशा ये चीज़ याद रखना है। वेलोसिटी हो तो V इज इक्वल टू 2V0, बस ये याद रखना है सारे क्वेश्चन। अब HC वर्मा के लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन उठा लो, 42 में से 42 क्वेश्चन आप बना ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए और वो क्लियर हो गए इस चैप्टर के। अब थोड़ा सा वेज सिस्टम देख लेते हैं। वेज में कुछ नहीं है, वेज में आपको बस ये चीज़ आना चाहिए, फोर्स ठीक से, फोर्स का सही से कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाना आना चाहिए आपको, ठीक है। ये मान लेते हैं ये M मास का है, तो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, कैसे कैसे फोर्स लग रहे हैं। देखो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर है तो सरफेस ये N हो गया, ये उसकी ये mg हो गया, ठीक है। और ये एंगल थीटा दिया हुआ है अपने को, तो ये क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये, और ये mg, ये थीटा हो जाएगा cos थीटा mg
साइन थीटा। वैसे ही एक और कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका मेन मज़ा आएगा ना फ्रिक्शन में आएगा, अभी नहीं, फ्रिक्शन में। एक चीज़ है, ये पुली सिस्टम है, ये देख लो, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, M1 M2, ये एंगल मान लेते हैं अपन अल्फ़ा है, ये बीटा है, दोनों स्ट्रिंग इस तरह से लगे हुए हैं। अब मैंने बताया हमेशा इस डायरेक्शन का फोर्स क्या है, एम साइन थीटा आ जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन निकालोगे M1 साइन अल्फ़ा माइनस M2 साइन, कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा था वैसे ही याद, मतलब वैसे ही करना है इसको, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, G बाई M1 प्लस M2, ठीक है। अब टेंशन वैसे ही निकाल दो, देखो टेंशन ऐसे लिख दोगे आप, यहाँ क्या टेंशन। अब देखो यहाँ पे आप M1 साइन अल्फ़ा माइनस जो लिखा है उसको उल्टा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाए आप बस लिख दो, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई लोग हम चलते हैं फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक तरह का अपोजिट फोर्स है और कुछ नहीं आपको जानना है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या है? अपोजिट फोर्स। पूरे चीज़ को ईजिली देख लेते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये है, देखो भाई, ये नॉर्मल आपका, ये है अपना फोर्स लगाया, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये है लैम्डा बिटवीन द मैक्सिमम रिजल्टेंट पॉसिबल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या लिख सकते हैं हम? tan लैम्डा इज इक्वल टू F/n। ओके, ये F/n क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा होता है अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, जो नॉर्मल फोर्स होगी वो, ठीक है, बाई n। तो ये कट गया तो ये हो जाएगा म्यू, तो लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन जो है ना वो एक तरह का ऑपोजिट फोर्स है। तो अब जो भी चीज़ हमने किया है, ठीक है, जो एक्सीलरेशन जैसे भी हम निकालते हो, अगर मान लो ये बॉडी यहाँ मूव नहीं कर रही है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मूव नहीं कर रही है, m मास है, तो क्यों? तो ये mg हो गया, ये नॉर्मल हो गया, n मूव नहीं करी, मैंने कहा स्टैटिक है, ठीक है। तो क्यों मूव नहीं करी वो निकालना है अपने को। ये थीटा एंगल है, तो ये क्या हो गया अपना mg कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल, ये हो जाएगा अपना mg साइन थीटा। अब मूव नहीं कर रही है तो इस साइन थीटा को बैलेंस कौन करेगा? अगर मूव करती, अगर कुछ नहीं होता तो ये इस तरह से गिर जाता, लेकिन चूंकि मूव नहीं कर रही है तो इसको कोई तो चीज़ बैलेंस करी होगी, और वो है अपना फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? म्यू n। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया, क्या करोगे आप? किस तरफ एक्सेलरेशन आएगा? इसी तरफ एक्सेलरेशन आ गया तो आप करना क्या है? mg साइन थीटा बड़ा है क्योंकि एक्सेलरेशन उस तरफ जा रहा है, माइनस म्यू n कर दो, इज इक्वल टू अपना क्या? एक्सेलरेशन। हमें ये बेसिक है। अब जो मैंने पढ़ाया, जहाँ पढ़ाया मैंने, कुछ भी पढ़ाया, ठीक है, अब वो चाहे ऐसा फोर्स क्यों ना हो, नॉर्मल ब्लॉक का फोर्स क्यों ना हो, एक्सीलरेशन आपने फोर्स लगाया F, एक्सीलरेशन है A, और यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है ये स्मॉल f, आपको कुछ नहीं करना है, बस यही कर देना है। इस डायरेक्शन में है तो F माइनस F इज इक्वल टू ma, बस ये हर जगह ये करना है। और F क्या है? म्यू n क्या है? नॉर्मल फोर्स। बस अब जो जहाँ मैंने जैसे बताया, ठीक है, उस जगह पे बस एक फोर्स ऐड करना है, इस चीज़ को, फ्रिक्शनल फोर्स, और सब उसी तरीके से करना है जिस तरह से आपने किया है अब तक, ठीक है। जैसे ये वाला प्रॉब्लम मैंने बताया था ना, ये जो डबल सिस्टम है, ये जो पुली का है, ये जो 2m है यहाँ से, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ ऐसे करके जो गई थी, इस पर अभी कुछ नहीं करना है आपको जब इसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हो ना, इक्वेशन जो मैंने कहा लिखते समय, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? इसमें तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसमें फ्रिक्शन लगेगा। तो हमने पहले क्या किया था, ये टेंशन ले ली हमने, ये टेंशन अपने ले ली थी T डैश, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह था, तो इस तरह से एक्सेलरेशन हो रहा था, तो T डैश माइनस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू 2mg, नॉर्मल फोर्स तो यही होगा ना, इज इक्वल टू 2ma। बस ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऐड करना है और कुछ नहीं ऐड करना है आपको, हर जगह पे ये एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना है, बाकी सारी पुली जो भी प्रॉब्लम हो इसी तरह से सॉल्व हो जाएगी। ओके, पुली का फ्रिक्शन अभी नहीं ऐड किया हमने,
ठीक है। पुली का फ्रिक्शन हम ऐड करेंगे कब? रोटेशन में। रोटेशन चैप्टर में पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा। जैसे ये पुली है ना, अब इसका मास आ जाए, इसमें फ्रिक्शन लग जाए तो क्या इक्वेशन होगा, उसमें भी डायरेक्ट फार्मूला बता दूंगा आपको, इतना सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, एक लाइन में बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अभी उसके बारे में नहीं देखेंगे, हम रोटेशन में देख लेंगे ये। ठीक है। इसी के साथ हम थोड़ा सर्कुलर मोशन देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन रह गया था। तो भाई लोग सर्कुलर मोशन में कुछ खास नहीं है। ठीक है। सर्कुलर मोशन में कुछ नहीं है, अपने को बस इतना जानना है कि ये जो है ये सर्कल है, तो अगर कोई चीज़ इसमें ज़ोर से मूव कर रही है तो एक फोर्स उस पर लगेगा। ठीक है। अब सेंट्रीपेटल फोर्स जो भी है वो फोर्स लगेगा, जो वो फोर्स होगा उस चीज़ को धक्का देगी, बाहर की ओर धक्का देगी, कोशिश करे, मतलब वो चीज़ मतलब बाहर की ओर गिरने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो वो फोर्स क्या होगी ना, mv²/r। बस यही चीज़ जानना है आपको। अब सारे प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम आप करोगे ना, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड और वो सब, टर्निंग कितना पे टर्न करना है, नहीं तो स्कीडिंग हो जाएगा, वो सब है, वो सब इसमें है। आपको डेरिवेशन नहीं जानना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला जानना है। बस एक चीज़ मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, छोटा सा चीज़ है, वो साइक्लिस्ट वाला प्रॉब्लम। अपने साइक्लिस्ट को देखा होगा ना, जब गोल की तरफ मूव कर टुवर्ड्स द सेंटर घूमता है, क्यों? क्योंकि उस पर एक ऐसा फोर्स लगता है mv²/r। उसको बैलेंस करने के लिए साइक्लिस्ट का वेट मान लेते हैं ये mg है, और तो ये चीज़ ठीक है, और ये उसका r हुआ नॉर्मल। ये तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा r cos थीटा। ठीक है। और ये चीज़ अपना हो गया r sin थीटा, बस sin थीटा। अब कुछ करना नहीं है, अब सारे फोर्स को बैलेंस कर दो। r sin थीटा इक्वल टू mv²/r और r cos थीटा mg। ठीक है। कुछ नहीं करना, अब डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ठीक है। इससे दुनिया भर की चीज़ें। अब इसी से आप सर्कुलर मोशन से ना पेंडुलम भी कर सकते हो। ये पेंडुलम, ऐसे एक पेंडुलम को घुमा रहे हो तो क्या क्या कैसे कैसे रिलेशन निकलेगा, घुमा रहे हो तो क्या, एक बाहर लगा फोर्स, मैंने कहा है mv²/r हमेशा बाहर की ओर लगा, ये टेंशन T है, ये थीटा है, तो ये चीज़ एक देख लेंगे हम। ठीक है। तो ये थीटा हुआ, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन का T ये T है, T cos थीटा T sin थीटा। बस हो गया आपका काम। T sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे एक mg लगा दो। हाँ, ये mg है, तो T sin थीटा इक्वल टू अपना हो गया mv²/r और T cos थीटा इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा क्या, tan थीटा इक्वल टू mm कट गए है ना, v²/rg। अब दुनिया भर की चीज़ें इसी से होती है। सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो क्या अपने को मिल जाएगा, v इक्वल टू √rg tan थीटा। ठीक है। अब हम देखो टाइम पीरियड, ये आना चाहिए आपको। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/r/v। टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई v। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसमें कैसे कर सकते हो आप, इसको v की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2πr/√rg tan थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं अपन। अब क्या करना है अपने को, 2π रूट ले लेना है, r को अंदर ले लो, ये r² हो जाएगा, r कट जाएगा तो नीचे वाला r कट जाएगा भाई g क्या है, tan थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अब थोड़ा सा देखो, जो ये था अपना, ठीक है, ये इस तरह से घूमेगा सर्किल में, ये चीज़ है हमारा। अगर ये r है और ये l है तो इसका रिलेशन क्या हो सकता है, हमने किस चीज़ को थीटा माना था, इसको ही थीटा मानते हैं ना, इसी को थीटा मान लेते हैं दोबारा। तो इसका रिलेशन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, l sin थीटा बाई जी को अगर हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दें तो क्या होगा, साइन जी को बोल रहा हूँ, टैन को। ठीक है, साइन बाई कॉस थीटा, ये साइन कट जाएगा तो आपका आ जाएगा रिजल्ट GL cos थीटा बाई जी, ये L cos थीटा बाई जी 2π। यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, आपको डिराइव नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रख लेना है। मेरा मेन मोटो था कैसे बताना है आपको, ये चीज़ से कैसे डिराइव होता है वो चीज़ है। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसी मतलब इस डेरिवेशन से आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन बताया।
आपको कुछ नहीं बचा। और सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ रोड एक है, बैंकिंग ऑफ रोड आपके पास तो बुक होंगे ना, उसमें उसका फॉर्मूला देख लो। देखो डेरिवेशन की उसमें कोई ज़रूरत नहीं, बेसिक वही चीज़ है जो बेसिक मैंने बताया उसी चीज़ पे आपको चलना है। एक बार उसका डेरिवेशन देख लेना, क्योंकि इससे बहुत सारे डाउट्स भी आपके मन में जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया था ऐसा कि बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला क्या है, तो मैं इसी को एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। थीटा, तो ये रूट हो जाएगा इसका पूरा का रूट। ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है ताकि रोड मतलब अपना कार पलट ना जाए, ठीक है। तो ये इतना ही है सर्कुलर मोशन में, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। सो क्वेश्चन करते रहो, और मैं बार बार कहूँगा मेरी पहली वीडियो को देखना, उसमें मैंने बहुत कुछ अच्छे से बताया है कि जैसे कैसे पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उसको बार बार देखो उस वीडियो को, और क्वेश्चन जितना हो सके सेट जो मैंने कहा ना कंप्लीट सेट वो करो, जितना हो सके करो। अगर ऑनलाइन कहीं से मिल रहा है उसे सब्सक्राइब कर लो और करो, क्वेश्चन सेट्स करो जितना हो सके। ऐसे चैप्टर वाइज पढ़ने से ज़्यादा आप नहीं सीख पाओगे, लेकिन क्वेश्चन वाइज करोगे ना तो अच्छे से सीख पाओगे। और जो चैप्टर ज़्यादा डाउटफुल है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लो, मैं आपको वही चैप्टर पहले पढ़ा दूंगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।